जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरड़ी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 4 अक्टूबर मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द फॉर्चून कुकीज एंड थर्ड है स्टार लाइट। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट विद द डॉट्स। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। फिर करता हूँ मैं शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज हियर, देन वी गॉट द सेकंड वन, ठीक है, ये आ गया तीसरा, चौथा, फिर ये आ गया पांचवा, छठवां एंड फाइनली वी गॉट द 7th, ठीक है। तो 7 कार्ड में मिल गए हैं। देखते हैं 7 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ओवर हियर, जो कि है जजमेंट। ये जो फर्स्ट प्लेस पे एक कार्ड आ गया है जजमेंट, क्या है इसका मतलब देखते हैं यहाँ पे। सी दिस कार्ड मीन्स कि समवेयर समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड, या फिर ये आप दोनों की कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। जजमेंट मतलब क्या, मतलब मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ क्लू, या फिर उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो कि क्यों नहीं अब तक किसी ने आपको रिप्लाई किया। ओके, दैट कुड बी द कंडीशन जो कि शायद चल रहा है। सेकेंडली ये है कि भाई जो ये पर्सन सोच रहा है, क्या बिल्कुल आप वही सोच रहे हो। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है ना कि हम रिश्ते के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि सामने वाला इतना सीरियस नहीं है, तो हम उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार लगता है कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा है कि मैं इतना सीरियस और दूसरी व्यक्ति इतनी सीरियस नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि कई बार लगता है कि क्या हमारे रिश्ते को कोई किनारा मिलने वाला भी है या नहीं, या फिर ये ऐसे ही रहने वाला है। तो ये जो थॉट्स है ये गैदर होते हैं, हम उसे कहते हैं कि जजमेंट टाइप हो रहा है, यू नो, कि भाई वी डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ कॉर्नर टू इट, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई बस वही आके अटक जाते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है। नो, दैट इज़ अनसर्टन। आप नहीं बोल सकते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो द रियलिटी बट वी जस्ट फोकस ऑन समथिंग, ठीक है। तो ये बात जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट का फर्स्ट प्लेस पे आना ये सीरियसनेस दिखाता है और कई बार फुटाल भी होता है। मतलब इफ़ यू नो कि योर पर्सन इज़ वेरी गुड एट दिस, तो आप उसके ऊपर अगर क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो कई बार वो फुटाइल होता है। ये क्वेश्चन कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज आपके मन ने ये सवाल उठाया है। लेकिन अगर एक्चुअली में ये पर्सन भरोसे के लायक है और अगर आप खामखा उसके ऊपर अगर क्वेश्चन कर रहे हो, देन द क्वेश्चन बिकम्स डिसअपियरिंग, ओके। तो दैट यू नो अबाउट इट, कहीं ना कहीं सीरियसनेस रिश्ते में हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और देखते हैं हमें सेकंड कार्ड क्या मिल रहा है एंड लेट्स फोकस ऑन द सेकंड वन, और वो है स्ट्रेंथ। देखो दूसरा जो कार्ड आ गया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी दोनों ही कार्ड आ गया है मेजर अरकाना का। यानी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लर्निंग बहुत है इस रिश्ते में अगर हम कहें तो, या फिर अभी फ़िलहाल। स्ट्रेंथ का मतलब है कि यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग जो कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और ये बात इंटरेस्टिंग है बिकॉज समवेयर किसी को शायद लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। आई थिंक वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ कम लग रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके, इफ़ यू स्टार्टिंग टू बिलीव दिस पर्सन या फिर द पर्सन स्टार्टिंग टू बिलीव ऑन यू, तो जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू आर वेटिंग फॉर, राइट, कि कौन सी स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, कौन सी स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। स्ट्रेंथ मीन्स समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे कि भाई एग्जैक्टली आप जिस तरीके से इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो शायद आप उतनी स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे हो। ओके, सुनने में काफ़ी अजीब लग सकता है बट दैट कुड बी हैपनिंग। मतलब कई बार हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम एकदम कहते हैं ना कि जैसे फुसका बॉम्ब वैसे बिहेव करते हैं। दैट कुड बी हैपनिंग विद दिस पर्सन। देखो आपको पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना है, डू यू रियली बिलीव इन दिस पर्सन, येस और नो। सेकेंडली, क्या ये पर्सन आपके ऊपर बिलीव कर सकता है। दोनों जवाब आपको टैली करने होंगे कि क्या कहीं ऐसा हो रहा है दैट आप ज़्यादा डोमिनेंट है या फिर ये पर्सन ज़्यादा डोमिनेंट है। जो भी पर्सन डोमिनेंट है कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे, तो अब डोमिनेंस बढ़ गया कम हो गया है, ये बस आपको देखना है और दूसरी कोई चीज़ नहीं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द टॉवर, ओके। तीसरा भी कार्ड मेजर अरकाना से आ गया है। सो दैट इज़ अ यूनिक स्टार्ट फॉर दिस रीडिंग। टॉवर का आना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं पे जो थिंकिंग है वो अप डाउन हो रही है, मतलब एक सही दिशा में वो थिंकिंग नहीं जा रही है, तो उसको स्ट्रेट दिशा देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि हम किसी इशू को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, हालांकि कोई इशू होता ही नहीं,
ओके, बहुत ईज़िली वो मतलब रिज़ॉल्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन हो गए, हफ्ते हो गए, आपको इस पर्सन ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, यू आर लाइक पाइल्ड विथ एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है आपको कि क्यों नहीं मुझसे कम्युनिकेट किया गया। डायरेक्टली वो आते क्या, हाय हेलो क्या हो गया, मतलब इस पर्सन कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर उसको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ डिफरेंट किया है, और फिर वो जब बताता है कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था एंड आई डिडंट वांट यू, मुझे नहीं पता था कि मतलब आप इतना गुस्सा हो गए, मैंने बस चाहा कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, दैट कुड बी समथिंग रिलैक्सिंग, राइट। तो वही बात यहाँ पे आती है कि टावर का मतलब है कई बार हम जो डायरेक्शन है वो सही नहीं दे पाते। टावर मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई गिरना होता है यहाँ पे, या फिर अंडरस्टैंड करना, कोई चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करना होता है। क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि इस रिश्ते में आपको क्या लग रहा है, क्या कोई यहाँ पे सच्चाई है या फिर देर इज़ नो सच्चाई, देर इज़ ओनली फॉल्स थिंग्स हैपनिंग, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल। नीचे कार्ड हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या है, कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पे फॉल्स कम्युनिकेशन एंड होता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कार्ड है ये। कई बार हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस प्रकार का कम्युनिकेशन। कई लोग जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, कई लोग जो होते हैं वो एक कहानी बनाते हैं। नाउ यू डोंट नीड अ कहानी, आपको किसी कथा कहानी की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ना। रिश्ता बचाने के लिए यू डोंट नीड टू टेल अ लाई, ओके। अगर ट्रुथ से ये रिश्ता नहीं बच सकता है देन यू नो कि ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं है। इसलिए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया था कि क्या सच में आपके पास स्ट्रेंथ है या फिर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जो कार्ड हुई 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस कार्ड सजेस्ट कि भाई कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को हम कहें या फिर किसी किसी के बारे में, किसी के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ओके। ये टोटल प्रैक्टिकल साइंस होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मिट्टी तत्व है, अर्थ साइंस, तो ये इमूवेबल होते हैं। जैसे कि हम प्राइड की बात करते हैं, प्राइड कभी कम नहीं होती, प्राइड जैसे कि वैसी ही रहती है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हो गया है सडनली, व्हाई डू यू फील अपसेट, या आपको इनके ऊपर गुस्सा है या फिर आपको सैड फील हो रहा है। इन सभी बातों को आपके बारे में आपको इस बारे में सोचना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन वो व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि शायद उस पर्सन की अपब्रिंगिंग वैसी है या फिर ये पर्सन वैसा है, सो कई सारे जवाब होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या आप उन सवालों के जवाब सुनने को रेडी हो या नहीं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये दोनों कार्ड सॉर्ड के आ गए हैं। पहला तो है 3 ऑफ सॉर्ड एंड इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिल पे बातें ले रहे हो या फिर ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। मान लो कि किसी कारण से आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस पर्सन को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना उसकी बातें। मान लीजिए इस पर्सन को काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपसे झूठ बोलना या फिर जिस तरह से आप बिहेव करते हो उसका साथ देना। तो अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक सच्चाई का सामना करना कि क्या सच में आप दोनों इस रिश्ते में खुश हैं, क्या आप सर्वाइव कर सकते हो। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। हाँ, अगर आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट हुई थी और अभी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है और सडनली किसने इन्वॉल्वमेंट कम कर दी और अगर अभी आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है आपको, तो चीज़ें शायद बदल सकती हैं। बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बार बार लगातार इसके बारे में सोचने वाले हो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ 3 ऑफ सॉर्ड ही यहाँ पे आने वाला है। इसलिए जो नया कार्ड है, जो लास्ट का कार्ड है, ये एक्चुअली आगे है एस ऑफ सॉर्ड। भी कहीं ना कहीं पे प्रॉपर एंड सही कम्युनिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, दैट नीड्स टू बी हैपनिंग, ठीक है। अगर एक सही शुरुआत यहाँ पे नहीं हो रही है या फिर एक नई शुरुआत या फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, चाहे इस पर्सन के साथ हो या फिर आपके फ्रेंड के साथ हो, कि कहीं ना कहीं आपको अपना गम भुलाना है। सो ये नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा व्यक्ति जो आपको समझे, जो आपकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करे, आपको बताए कि कहीं आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या गलत, ठीक है। सो दैट नीड टू बी अंडरस्टूड एज वेल। अब देखते हैं हम सेकेंड ओरेकल से क्या रीडिंग आती है, जो कि है भाई फॉर्चून कुकीज़, ठीक है। चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो आ गया है वो है फॉर्चून एंड दूसरा जो कार्ड आ गया है यहाँ पे देखते हैं वो क्या है, ठीक है। पहला तो फॉर्चून आ गया, यस, यहाँ पे कोई तो कार्ड आ गया है, देखते हैं।
कहाँ गए हैं वो कार्ड, यस ये रहा वो। ठीक है, 2 ही कार्ड हम लेंगे आज। पहला जो कार्ड है वो है सो ये है फ्यूचर। ओके, सो पहला जो कार्ड है वो है फ्यूचर। एज यू कैन सी, यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवल सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन। कहीं ना कहीं पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर इस पर्सन का जो लुकआउट है वो फ्यूचर की तरफ है, या तो वो फ्यूचर को देख रहा है कहीं ना कहीं पे जो इसने सोचा था क्या प्रॉपर वही है इस रिश्ते का फ्यूचर, या फिर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, यू नो। तो जिसकी सोच फ्यूचर को है, कई बार जिसके हम कहते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है, प्रेजेंट में आपकी सोच के ऊपर ही आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये फ्यूचर आपका अलग हो सकता है, इस पर्सन का भी। तो इसकी सोच अगर आपसे मैच नहीं है देन यू विल सी डिफरेंस। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है मेजर लाइफ चेंज। मेजर लाइफ चेंज का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको एक बदलाव शायद करने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हो भी रहा है। ओके, नाउ हाउ दिस इज़ हैपनिंग, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना एग्जैक्टली कि क्या आपको इस रिश्ते में कुछ बदलाव दिख रहे हैं जो कि होने चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं अगर हम आपकी बात करें दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू नो, एंड यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। तो क्या है इसकी बात, सो ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके हिसाब से येस आई नीड सर्टन चेंज, कि मेरे में चेंज, किसी और के लिए नहीं, जिनसे मैं प्यार करता हूँ करती हूँ उनके लिए भी नहीं, बट मुझ में चेंजेस की ज़रूरत है बिकॉज आई शुड बी चेंज्ड, देन यू आर ओके टू चेंज एंड एक्सेप्ट द थिंग्स। अगर नहीं देन द थिंग इज़ दैट क्या आप सही पर्सन के साथ हो या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है स्टारलाइट। यहाँ से भी देखते हैं गाइडेंस एंड चुनते हैं 2 से 3 कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो मैन्युअली चुनते हैं हम कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आ गया, ठीक है, ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड। ठीक है, सो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है इनका मतलब एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो पहला जो कार्ड है वो है रेडिएट। एज यू कैन सी रेडिएट, ये पहला कार्ड आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको शाइन करने की ज़रूरत है। शाइन मतलब बी योरसेल्फ। पहले दूसरे के बारे में सोचने से अच्छा है अभी थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर प्रेजेंट, योर अंडरस्टैंडिंग, योर हैप्पीनेस एंड योर पेन। ठीक है, पहले इसके बारे में सोचो, बाद में दूसरे के बारे में सोचना। सेकंड जो कार्ड है वो है नॉर्थ स्टार, ये दोनों के लिए था पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो नॉर्थ स्टार, मतलब कहीं ना कहीं पे आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग क्यों, बिकॉज देखो ग्राउंडिंग अगर हो इंसान के तो कभी भी उसकी प्राइड हर्ट नहीं होगी। इसमें कहते हैं नॉर्थ स्टार, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि शिप्स जो थे वो आसमान के तारों को देख के मूव ऑन होते थे, क्योंकि तारे कभी झूठ नहीं बोलते, तारे वहीं पे सेटल होते हैं, सब्टल रहते हैं। वही बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ स्टार का मतलब है कि आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है। अगर आप अपनी ग्राउंडिंग नहीं करते तो आपकी प्राइड आपके प्यार के बीच ज़रूर आएगी। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है लव, यानी कि भाई एक बार आपने अपने प्राइड को सेटल कर दिया तो फिर आपका प्यार सेटल रहेगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो अगर इस प्यार के बीच चाहे आपकी पर्सन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, फिर चाहे आप मैरिड हो, आप अभी सोच रहे हो, यू नो, अगर ये चीज़ें बीच में आ रही हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंड करना कि भाई आर यू रियली इन लव, या फिर आपकी प्राइड आप दोनों के बीच आ रही है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।